तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो है अध्याय 4 को, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 8 को। ठीक है, और ये सवाल देख के बहुत सारा बच्चा घबरा गया है। घबराने का जरूरत है नहीं, ये पूरा इजी सवाल है। बस आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है, बाकी बात सिखाने का काम मेरा है। ठीक है, तो ठीक है, देखिए समझिए कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। ठीक है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान किस में मापा जाता है? फ़ारेनहाइट में। ठीक है, और हम लोग जो इंडिया में है तो हम लोग के यहाँ पे किस में ना मापा जाता है? बोला ना कितना डिग्री सेल्सियस तापमान जो देख बहुत गर्मी लगी लो से, समझ में आ रहा है? तो इस टाइप का जो है हमारे गाँव में होता है, गाँव या शहर में भी। बाकी बात, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में जो तापमान है ना, किस में मापा जाता है? फ़ारेनहाइट में। ठीक है, जबकि भारत जैसे देशों में सेल्सियस में मापा जाता है तापमान। ठीक है, और यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। और यहाँ जो देख रहा है ना, ये F बराबर 9/5 C + 32, यानी यहाँ बोला ना फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, ठीक है, रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। देखो, F मतलब फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 सेल्सियस + 32, इस तरह का समीकरण दिया गया है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए। उसके बाद फर्स्ट सवाल है, इसमें बहुत सारा सवाल है। कितना है इसमें? क्या गो है रे? 5 गो। हाँ, 5 सवाल है। तो 5 में से पहला सवाल ये है कि सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष, यहाँ जो सेल्सियस देख रहे हैं इसको एक्स अक्ष बोल रहा है, और यह जो फ़ारेनहाइट देख रहे हैं इसको वाई अक्ष मानकर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। आलेख नहीं खींचते थे हम लोग, मतलब नहीं था जैसे कि x + y बराबर जैसे 5 लिख दिए, जैसे डब्बा नहीं निकालते थे, उसका आलेख खींचते थे। उसी टाइप से x और y के जगह में f और c है, 9/5 है, मतलब बट्टे हम लोग नहीं पढ़े थे, लेकिन समीकरण तो है ना रे। इसके लिए भी एक डब्बा निकालेंगे और एक रैखिक समीकरण क्या कर देंगे, इसका आलेख खींच देंगे, और हिसाब बन के क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलो फटाफट जो है अब जो है लिखते हैं सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद जो है जो दिया गया समीकरण उनको लिखते हैं। क्या है? दिया गया समीकरण। ठीक है, क्या है दिया गया समीकरण रे? F बराबर 9/5 ब्रैकेट लगा के C है प्लस कितना रे? 32। ठीक है, अब देखो इसके लिए एक डब्बा निकालना है, तो डब्बा निकालेंगे, ऐसे एक डब्बा बना लेंगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, जैसे x और y, x और हाँ बोला ना कि सेल्सियस को क्या मानिए, देखो सेल्सियस को क्या मानने बोल रहा है? x अक्ष, और फ़ारेनहाइट को क्या बोल रहा है? y अक्ष। और यहाँ जो हम अगर f अगर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? f मतलब f नहीं तो पहले क्या? c। चलो अगर c लिखते हैं, c मतलब क्या? मतलब x, रुको ऐसे करते हैं, तो लंबा टाइप का बनाते हैं, नाम लिख देंगे। एक तरफ क्या लिख देते हैं? शेल। कहाँ रे शेल? हाँ, सेल्स, हर्सियस, सेल्सियस। ठीक है, और एक है फारेन हाइट। ठीक, हाँ हाँ, एक्स एक्स, इसको क्या मान लेंगे? एक्स सेल्सियस को एक्स एक्स मानना है, और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो, कोई दिक्कत है? अगर हम x का मान, x यानी क्या? सेल्सियस, मतलब c के जगह पे अगर हम 1 लेते हैं तो 9/5 + 32 एलसीएम लेके पॉइंट्स में आएगा, मतलब बट्टे में आ जाएगा। अगर c के जगह पे कितना ले लें? 0, मतलब सेल्सियस यानी कितना ले लें? 0। तो 0 बीच में कुछ नहीं, क्या है? गुना। 0 गुना कितना बड़का है, वो भी क्या हो जाएगा? 0। अगर c के जगह पे कितना ले लें? 5 ले लें। कितना ले लें? 5 5 क्या हो जाएगा? अगर कोई बच्चा दिमाग लगाना है सर हम 10 लेंगे, कोई बात नहीं है, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 18 32 जितना होता है उतना लिख दो, वो भी सही है। किसी का मन होगा नहीं सर हम 5 ही लेंगे, ले लीजिए 5। सी के जगह कितना लेना है? 5। हाँ रुको ना, फ़ारेनहाइट में जो आएगा सी के जगह पे, अगर सेल्सियस पे अगर हम 5 ले लेंगे, नहीं आ रहा है क्या? क्या नहीं, क्या बोल रही है तुम? एक्स अक्ष, हाँ सेल्सियस को 0 माने। अच्छा अच्छा, हाँ 9/5 इंटू सी के जगह 0, 0 और इतना खत्म, 32 तो बचेगा। 32 + 0 32। वेरी गुड कनक ज्योति, ध्यान दे रही है। अगला देखो, अब अगर सी के जगह कितना मान लें?
5, 5 5 खत्म, क्या बचेगा 9, 9 + 32 कितना हो जाएगा 41। मतलब आपको लिख के सिखा रहे हैं, देखो वो तो मने मन बोले ऐसे, जो तेज बच्चा होगा वो पकड़ लिया होगा बात को। देखो क्या कर रहे हैं, जब जब c बराबर कितना हो 0 हो तो बताओ f बराबर क्या लिखेंगे 9/5 ब्रैकेट इनटू सी के जगह पे 0 प्लस कितना रे 32, या f बराबर क्या लिखेंगे 9/5 गुना 0, 0 + 32, इसीलिए f बराबर 32 + 0 32 ही। कोई दिक्कत है? चलिए फिर जब क्या हो, जब f बराबर, हाँ f नहीं c ही बोलो, c ही ना माने हैं 0 रे, और c के ही जगह पे कितना मान लें 5 मानने के मन है 5 मानो, 10 मानने के मन है 10 मानो, लेकिन ये थोड़ा कट जाए उस तरह का मानो। जैसे कि c बराबर कितना हो, 3 मान लेंगे, क्या 5 और 3 कटेगा? तो दिक्कत में पड़ जाएंगे, दिक्कत में ना पड़े इसके लिए थोड़ा सा जो है दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अगर c ले लिए, c के जगह पे 5 हो तो f बराबर क्या लिखेंगे 9/5, बीच में गुना क्या है रे गुना, और ब्रैकेट से बाहर ही निकाल दिए, सी कितना रे 5, एक लाइन शॉर्ट मार रहे हैं, प्लस कितना रे 32, तुम लोग एक लाइन बढ़ा लेना कि ब्रैकेट लगा के इसको लिख देना, ठीक है 5 5, यहाँ 5 था और ये भी 5 5 खत्म हो गया, क्या f बराबर कितना रे, यहाँ बचा 9 प्लस कितना रे 32, इसलिए f बराबर कितना 32 9 41। आप समझो, जब हम लोग सेल्सियस यानी एक्स अक्ष में 0 रखे, कितना रखे 0, तो फ़ारेनहाइट यानी वाई अक्ष में एफ में मान कितना गया 32, और जब सेल्सियस में सी कितना रखे 5, तो फ़ारेनहाइट में यानी एफ कितना आ गया 41। कोई दिक्कत है? डब्बा रेडी हो गया। हमें क्या बोला है, ये रैखिक समीकरण का क्या करिए आलेख खींचिए, बस आलेख खींच देंगे। आलेख ऐसे। अच्छा एक बात बताओ, मतलब किसी में माइनस है तो हम लोग जो ऐसा करके जो बनाते हैं, इधर माइनस में लिखते हैं, बोलो इधर भी माइनस में लिखते हैं, तो माइनस है ही नहीं है तो माइनस में करके कोई फायदा है? तो ऐसा करते हैं कि चित्र इस टाइप का बना देते हैं, एल के आकार का, ठीक है देखो इस टाइप का, इस तरह का भी अगर कोई चित्र बना रहा है तो बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत वाली बात। ये हमारा हो गया क्या एक्स अक्ष यानी सेल, अच्छा एक्स अक्ष लिख देते हैं पहले, एक्स अक्ष जिसको हम लोगों को कहा गया किसको मान के सेल, कहाँ रे सेल्सियस, सेल्स हर्षई यस सेल्सियस, कोई बात नहीं है होता है थोड़ा सा। और वाई अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष का क्या है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, हाँ ठीक है समझ में आया, कोई दिक्कत है? उसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या होगा मूल बिंदु यानी 0, कोई दिक्कत? अब गैप कितने कितने का ले लें, अगर हम लोग 1 2 का लेंगे तो कभी अटेगा, मेरा बोर्ड में नहीं अटेगा, तुम्हारा कॉपी में क्या अटेगा, है कि नहीं? तो गैप हम लोग 10 10 का ले सकते हैं, 5 5 का भी ले सकते हैं। अगर 10 10 का गैप लेंगे यहाँ लिख देंगे 10 इधर, 20 इधर, 30 40, उसके बाद समान गैप लेना है बस, चाहे तुम 20 20 का गैप ले सकता है, लेकिन गैपिंग क्या ना होना चाहिए समान। इधर अच्छा ऊपर में तो ऊपर सेम होगा 10 20 30 40 60, कोई दिक्कत? अब देखो सेल्सियस क्या माने एक्स अक्ष पे क्या रे 0, एक्स अक्ष पे बोले या वाई अक्ष पे बोले, भैया ये 0 यहीं होता है, कोई दिक्कत? तो एक्स अक्ष कितना 0 यहीं होगा, फ़ारेनहाइट यानी वाई अक्ष कितना रे 32, ऊपर भागेंगे। अब देखो देखो 1 लकीर 2 लकीर 3 लकीर 4 5 6 7 8 9 तब ईठो 10, मतलब तुम 0 और 10 के बीच में छोटा छोटा लकीर ना वो 1 1 का होगा। अगर 5 5 का गैप लेते हैं तो वो आधा आधा होता, नहीं 0.5 का होता, लेकिन हम लोग तो 10 10 का लिए हैं, तो मतलब इसका जो बीच में छोटा छोटा है क्या गो है 1 1 ठो है, 1 1 ठो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद ऊपर का 10, समझ में आ रहा है? तो कितना लेना है 32 रे, 10 20 30 यहाँ होगा, 31 और 1 हुई 32, कहाँ पे आएगा पॉइंट यहाँ ना रे, इस पॉइंट का क्या नाम हो गया 0,32, 0,32। अगर ऐसा होता यहाँ 0 ना को 10 रहता तो 10 का सीधिया लेते और 32 का सीधिया लेते, यहाँ लेते, तब वैसा तो है नहीं, तो क्यों करेंगे वैसा, वो तो बताए तुमको, अगर वैसा होगा तो वैसा करते। फिर देखो सेल्सियस कितना रे 5, अब तुम देखो यहाँ 10 से स्टार्टिंग है, 5 कहाँ है सर, देखिए सर अगर ये 10 है ना तो इनके भी आगे में 1 2 3 4
5 6 7 8 9 तब ना 10 रे। इसका ठीक बीच में कितना होता? 5 होता। बोलो, ये 5 का सीधिया भागेंगे और फ़ारेनहाइट यानी वाई एक्स में कितना रे? 41, ये 40 और एक ठो आगे होगा ना रे। तो बताओ है इसका सीधिया और ये 41 का सीधिया यहाँ है ना, इसका क्या नाम हो गया? 5 कोमा 5 है ना रे, 5 कोमा 41। कोई दिक्कत? और 2 पॉइंट्स जो आता है ये दोनों आया ना, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे? ऐसे ऐसे मिला ही देंगे। कोई दिक्कत है? और ये जो खींचे किससे खींचे? इससे खींचे। एफ बराबर 9/5 सी प्लस 32 से। तो लिख दो एफ बराबर 9/5 ब्रैकेट में सी प्लस कितना रे? 32 से खींचे। कोई दिक्कत है? तो हमें जो कहा गया था कि सेल्सियस को एक्स अक्ष, फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर दिए गए रैखिक समीकरण यानी ये रैखिक समीकरण का आलेख खींचना था। खींच दिए आलेख। कोई दिक्कत है? चलिए फटाफट इनको उतारिए। अब इसी 8 नंबर का दूसरे पार्ट को करते हैं और इसी वीडियो में फटाफट इनको उतारिए। अब आपको नेक्स्ट वाला बताते हैं। तो बच्चों अब जो है 8 का दूसरा, तीसरा, चौथा को देखिए, फिर 5वां बताएंगे। 8 का दूसरा में क्या कह रहा है? यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा? ठीक है, अब समय नहीं लगेगा बच्चों, अब थोड़ा थोड़ा है, मतलब फर्स्ट नंबर में थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का चले गया कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं इनको, और जो समीकरण दिया गया है उसी समीकरण की मदद से ये बनेगा। ठीक है, क्या है समीकरण? एफ बराबर 9/5 ब्रैकेट लगा के सी प्लस कितना रे? 32। देखो एफ बराबर क्या लिखेंगे? 9/5, बीच में गुना क्या है रे? गुना सेल्सियस में तापमान कितना दिया है तो क्या लिख देंगे? 30। अब प्लस कितना रे? 32। और बोला फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा? अच्छा डिग्री है, डिग्री है, डिग्री है। 5 एकम 5, 6 पंचे 30। एफ बराबर 9 छाके 54 प्लस 32, इसीलिए एफ बराबर कितना रे? 86, 30 50, हाँ 86 डिग्री। तो फ़ारेनहाइट देखो, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान कितना हो जाएगा? 86 डिग्री सेल्सियस। हम लोग इंडिया में बोलते हैं ना, अरे तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तो अमेरिका वाला, कनाडा वाला बोलेगा कि 86 डिग्री फ़ारेनहाइट है तापमान। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हो गया आपका दूसरा नंबर। अब देखिए तीसरा, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, एफ है ना, फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा? बात समझ में आ रहा है? तभी किस में था? सेल्सियस में। अभी किस में है? फ़ारेनहाइट में। समझ में आ रहा है ना? वही समीकरण का यूज करेंगे सॉल्व। क्या है? एफ बराबर 9/5 ब्रैकेट लगा के सी प्लस कितना रे? 32। एफ का ही मान दिया ना 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट का मान कितना है? 95 बराबर कितना? 9/5 ब्रैकेट लगा के सी प्लस कितना रे? 32। अब देखो 95 95 लिख दो, प्लस का 32 को बराबर के इस पर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 32 बराबर क्या हो गया? 9/5 ब्रैकेट लगा क्या रे? सी। अब देखो 95 में 32 जाएगा, 95 टका में 32 टका खर्चा कर दो, कितना टका रे? 3 6 63 टका, तो 63 लिख देते हैं। कोई दिक्कत है? अब देखो 9/5 यहाँ कुछ नहीं तो क्या है रे? अब बराबर के अगर इस पर लेके आएंगे तो वो आता है भाग में, मगर 63 है, 63 लिख दो। 9/5 को इधर लेके आएंगे तो यहाँ लिख दो गुना। अब 5 को क्या कर देंगे? ऊपर। अब बट्टे इस 9 को क्या कर देंगे? नीचे। ये कॉन्सेप्ट को सीख लो, अगर कभी भी यहाँ बट्टे में हो और गुना से भाग में आएगा तो ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला 5 ऊपर गया, 9 कहाँ गया? नीचे आ गया। और क्या लिख देंगे यहाँ? गुना। बराबर कितना रे? सी। 9 एकम 9, 9 सत्ते 63। अब गुना है ना रे, 7 पचे 35 बराबर कितना रे? सी। तो इसीलिए सी मतलब कितना डिग्री? 35 डिग्री। अगर तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, अगर वहाँ का आदमी, कहाँ का आदमी, अमेरिका कनाडा का आदमी बोलेगा कि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो हम इंडिया वाले क्या बोलेंगे? तापमान सेल्सियस में तो 35 डिग्री सेल्सियस तापमान है। कोई दिक्कत है? तो आपका जो है दूसरा, तीसरा भी निपट गया। अब चौथा भी निपट जाएगा, पूरा आसान है। अब देखो चौथा क्या है? यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा? तापमान आप बताओ। 0 डिग्री सेल्सियस बोला ना, 0 इंटू इतना खत्म, तो फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा? 32 आंसर। अगला देखो, यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट ये 0 है, तो फ़ारेनहाइट 0 लिख देंगे। 32 प्लस का 32 को उधर माइनस का 32 और 9/5 गुना उधर जाएगा, भाग में आ जाएगा। मतलब जिस तरह से करेंगे सॉल्व उस तरह से हो जाएगा काम। क्या? तो ठीक है, तो चौथा में मतलब चौथा में दुद्दू का हिसाब दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कर देते हैं। तो यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तो एफ बराबर क्या लिखेंगे? 9/5 ब्रैकेट लगा के सी प्लस कितना रे? 32। एफ बराबर कितना? 9/5 इंटू सी का मान कितना?
जीरो प्लस कितना रे 32, इसलिए अच्छा इसलिए नहीं, या करो अब एफ बराबर कितना 9/5 गुना जीरो, जीरो प्लस 32, इसलिए एफ बराबर कितना हो गया रे 32 डिग्री। यानी यदि तापमान आपका अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में जो तापमान है वो 32 डिग्री सेल्सियस होगा। कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? अब देखो यदि क्या होगा ये बोल दिया, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा? तो ठीक है, तो अच्छा यहाँ लिख देना था कि तापमान क्या हो, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट में ये, अच्छा सेल्सियस नहीं, क्या फ़ारेनहाइट में था, सेल्सियस में ही तो था। अब तापमान क्या है, तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में मांगा है, तो नहीं, यहाँ 9 लिखो, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, एफ बराबर 9/5 ब्रैकेट लगा के सी प्लस कितना रे 32, एफ के जगह पे कितना 0 डिग्री बराबर कितना रे 9/5 ब्रैकेट लगा के सी प्लस कितना रे 32, या पहले देखो 0 डिग्री 0 लिख दो, प्लस का 32 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 32, और 0 में 32 जाता तो माइनस 32 ही होता। कोई दिक्कत है? बराबर क्या बचा 9/5 ब्रैकेट लगा के सी, अब -32 9/5 गुना में इधर आगे किस में आएगा भाग में, यानी हम क्या बताए थे 5 ऊपर 9 नीचे बराबर कितना रे सी, या अब 32 तो 9 कटेगा नहीं, जैसे यहाँ कटा 9 7 63 हो गया तो कटा दिया, वहां कटने वाला है नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं कटेगा नहीं कटेगा, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 दिया 15 1 16 माइनस का 160 बट्टे कितना रे 9 बराबर कितना सी। अच्छा इसलिए सी बराबर लिख दो कितना, जितना आएगा पॉइंट्स में कितना आएगा कर दो सी बराबर, अच्छा रुको इधर भी जो है ना उनको कहते हैं कि 5वां नंबर को इधर हटा देंगे, अच्छा सी का निकाल देते हैं अभी, इसीलिए सी बराबर क्या लिखेंगे 160/9, तो 9 भागा 160 करो, कितना बार मेरे 9 एकम 90 आया कितना 7, खत्म 0, 9 सत्ते 63, क्या कितना आया 7 दशमलव देंगे 0, 9 सत्ते 63 आया कितना 7 दशमलव देंगे 0, 9 सत्ते मतलब समझ रहा है 17.7 चलते रहेगा ना, तो माइनस क्या लेंगे 17.7, और किताब में आपका दिया है लगभग कितना 17.8, अच्छा राउंड ऑफ कर दिया, इनको राउंड ऑफ करना मतलब समझो, ये 17.777 है ना, तो 17.7 है ना, 7 के बाद यहाँ 5 या 5 से अधिक है क्या है, तो इस पे 1 बढ़ा दो, 7 को क्या लिख देंगे 8, इसको भूता दो, कोई दिक्कत? हाँ तो हो गया माइनस का 17.8, आंसर लगभग देखा जाए तो कितना माइनस का 18 डिग्री सेल्सियस, 2 पॉइंट कम है ना, कोई दिक्कत है? अच्छा पांचवा भी आपका हम यहीं पे हटा देते हैं, पांचवा क्या बोल रहा है सवाल, पांचवा सवाल बोल रहा है क्या कोई ऐसा तापमान है जो कि जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक रूप से समान हो, मतलब ये बोला है कि कोई ऐसा तापमान है जो कि सेल्सियस के लिए भी वही हो और फ़ारेनहाइट के लिए भी वही हो। बच्चों पांचवा का हम सवाल लिख नहीं रहे हैं, आपको समझा देते हैं। पांचवा बोल रहा है क्या ऐसा कोई तापमान है जो कि फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस दोनों में क्या हो समान हो सकता है ऐसा हम लोग मान लेते हैं। माना कि तापमान, सॉल्व लिख दो, माना कि तापमान क्या रे, माना कि तापमान बराबर कितना x डिग्री, मान के चलते हैं कि तापमान कितना डिग्री है x डिग्री है, ठीक है। तो अगर तापमान x डिग्री हो तो बताओ f बराबर क्या दिया है 9/5 ब्रैकेट लगा के c प्लस कितना रे 32 f देखो माना कि तापमान x डिग्री माने है ना, फ़ारेनहाइट के लिए भी x ही लेंगे और सेल्सियस के लिए भी x ही लेंगे, तो देखो f के जगह क्या लिखेंगे x बराबर कितना 9/5, यहाँ भी ब्रैकेट में इंटू सी के जगह क्या लिखेंगे रे x प्लस कितना 32। देखो फ़ारेनहाइट के लिए भी तापमान x ही लिए हैं, सेल्सियस के लिए भी तापमान x ही लिए हैं, तो वहाँ लिख दिए। अब देखो x बराबर क्या लिख देते हैं 9 गुना x, 9x बट्टे कितना रे 5 प्लस कितना 32। अब देखो ये तो वही हो गया समीकरण 55 वाला, x लिख दो इधर, प्लस का 9/5 को इधर भेजेंगे, माइनस का 9x बट्टे कितना 5, इसके नीचे क्वेश्चन क्या है 1 बराबर कितना रे 32, कोई दिक्कत? या 1 5 का एलसीएम 5 1 होगा 5 5 5 गुना x, 5x मैंने से माइनस लिख दिया 5 5 खत्म, कितना रे 9x, कोई दिक्कत है? बराबर कितना 32, नहीं समझ रहा है क्या? अब देखो या 5x में 9x जाएगा तो माइनस का 4x बट्टे कितना 5 बराबर कितना रे 32, नीचे गुना क्या 1, अब 1 गुना माइनस 4x तो माइनस 4x बराबर 32 पंचे 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16 160, ये x बार क्या लिख देंगे 160 बट्टे -4 को 4 एकम 4 4 चौके 16 1 0 चिपकेगा, बोलो ये माइनस चिपकेगा ना रे,
इसलिए एक्स बराबर कितना हो गया -40 डिग्री। देखो माना कि तापमान जो लिखे ना एक्स की जगह पे, एक्स का मान कितना आ गया -40 डिग्री। तो यहाँ बोला गया था क्या 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 कोई ऐसा तापमान है जो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के लिए समान हो। हाँ, -40 डिग्री ऐसा तापमान है जो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के लिए क्या होगा, समान होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो उसे ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात तो कर लिए -40 डिग्री, कोई दिक्कत है तो अतः में उस बात को लिख सकता है कि अतः -40 डिग्री तापमान तापमान सेल्सियस सै का लौसौ संयुग, ऐसे रे कैसे रे, कहाँ गया सेल्सियस, ए किधर है रे, यहाँ सै का कहाँ लौसौ संयुग हर्षिकार यस। तो -40 डिग्री तापमान सेल्सियस तथा फारेन हाइट, हाइट स्पीड हाइट खाओ और लंबाई बढ़ाओ। तो -40 डिग्री तापमान सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट के लिए समान होगा, समान होगा। कोई दिक्कत है? चलिए फटाफट उतारिए। आपका जो है आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 4.3 का जो है प्रश्न संख्या 7 और 8 को अच्छे से समझा दिए हैं, और 7 नहीं सॉरी 8 नंबर का जो है पांचों हिसाब को अच्छे से सिखा दिए हैं। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बच्चों। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।